हेलो फ्रेंड्स, छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। ठीक है, हम रीजनिंग में टॉपिक में बात कर रहे हैं श्रृंखला। श्रृंखला अपने आप में एक टॉपिक है और एक टॉपिक के साथ साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको कोई भी एग्जाम निकाल लो, कोई सा भी उठा लेना, श्रृंखला टॉपिक आएगा ही आएगा। अब हम श्रृंखला से परिचित करते हैं, ये श्रृंखला है क्या। तो श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज। अब सीरीज क्या होती है आप जानते हैं, क्रमानुसार। क्रमानुसार मतलब व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम का मतलब एक, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम मान लें कि एक छोटा कर उबड़ खाबड़ नहीं है, एक क्रम के अनुसार करना है। अब एक क्रम कैसा होता है, ये चीज़ आप लोग तो जानते होंगे कि क्रम क्या है। एक, फिर उसके बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे ये हमारा क्रम चलता है। चलिए हम बात करते हैं श्रृंखला की। श्रृंखला में आपको पता है शब्द श्रृंखला भी होती होगी शब्द श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला भी होती होगी। देखो और भी श्रृंखलाएं होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं पहले नॉर्मली टाइप में अपन सब समझ रहे हैं। देखो बेसिक, थोड़ी थोड़ी बेसिक ले रहे हैं, जिस चीज का ले रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं वर्ण श्रृंखला की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये वर्ण क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं भैया, वर्णमाला के अक्षर होंगे। अगर वर्ण की बात की है, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला आ से यहाँ तक, यही है ना। बस नॉर्मली टाइप में हम समझ रहे हैं, जैसे आ से यहाँ तक एक नॉर्मली बिल्कुल छोटा से छोटा शब्द कहें। हमने कहा मैम ये आ डैश क्या आएगा, सीधी इसी के स्थान में क्या आएगा, ऐसे ही है ना। अब आपसे तो इतना तो बनता है कि मैम ये तो छोटे छोटे बच्चों का है, तो अभी छोटे छोटे बच्चों से जीरो से हीरो बनना है, तो जीरो से जीरो की पढ़ाई करो। ये छोटा आ या फिर आ, तो इसके बाद क्या बता दोगे आप, क्या आएगा, ई आएगी। वो तो आएगा ही, उसमें क्या है। अब बोलोगे मैम ये क्या है, दिखाते हैं है क्या ये। ठीक है, इसके हम कहते हैं मैम हमें तो ये चीज़ पता थी पहले से। अब पता क्या नहीं थी वो देखते हैं। चलो देखो, अगर हमने कहा, देखो श्रृंखला में बात करें, एक सीरीज की बात करते हैं। हमने कहा ये 1, ये 3, ये 5, ये 9, ये 11। ठीक है, अब बोले मैम यहाँ क्या आएगा, आपके क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पे मान लो क्या भरा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंक खाली स्थान के स्थान पर आएगा। यदि आपसे बनता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप ये सीरीज लगाओ। सीरीज लगाओगे तब कैसे लगाओगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जो ये होता है, एक चीज़ और आप लोग इसमें जब आप सीरीज सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ और अपन ध्यान रखते हैं। क्या ये बात नहीं है कि मैम ये तो अपन छोटा है तो अपन ने कह दिया इनमें और इनमें अंतर 2 का है। ठीक है भैया, इसमें अंतर 2 का है। ठीक है, आपको मैम इसमें अंतर भी 2 का आएगा। ठीक है, ये ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है तो समझ लिया। चलो आपने कहा कि मैम यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी कर दो, यानी 5 में 2 जोड़ दो तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मैम 7 हो गया। इसके आगे हमें चेक करना है हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। इसके आगे चेक कर लो, 7 में 2 जोड़ दो तो 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ो तो 11 आ जाएगा। ये तो आ गया सिंपल क्वेश्चन, तो सिंपल समझ में आ गया। यदि हम कहते हैं कि चलो ये इसी को अगर बड़े रूप में दिया होता, कुछ और विषम संख्या दी होती, तब देखो मैम हमें तो ये समझ में आ गया 1 3 5 7 9 11, ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो देखो इसको थोड़ा सा अच्छे देखना, हम कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना भाई, अलग अलग लोग बैठेंगे, अलग अलग दिमाग के बैठेंगे। ये देखो हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है मैम, अब आपको पता है 1 3 5 7 9 ये कौन सी संख्या होती हैं, बताओ। 1 3 भाज्य क्या है ये, अभाज्य कैसे हैं, विषम संख्याएं हैं। अब हमें पता है कि हमें मल्टी टू का नहीं, डिफरेंट नहीं निकालना, हमें क्या करना है, ये अभाज्य देख रहे हैं, अभाज्य 1 है 3 है 5 है, तो 5 के बाद अभाज्य जो 9 के पहले अभाज्य कौन सी आएगी, 7 आएगी ना, 7 आएगी। तो हम यहाँ पे क्या जोड़ लेंगे, 7 जोड़ लेंगे। तो हमारी सीरीज देख रहे 7 के बाद 9 आएगी, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद ऐसे क्रम हमारा बनता जाएगा। अब मैम ये चीज़ तो आपने कह दी कि अभाज्य संख्याएं हैं,
ठीक है, हमने ये भी जान लिया, हमने ये भी जान लिया। अभी लिखो नहीं, आपको हम लिखवाते हैं, रुको थोड़ा सा, आप लिखवाते हैं। अभी आप पहले क्या चीज़ होती है अपन को, क्या हम यहाँ तो बोर्ड में अभी लिखवाएंगे, ऐसा नहीं, श्रृंखला लिखवाएंगे, श्रृंखला में टाइप लिखवाएंगे, टाइप के बाद व्यवस्थित लिखवाएंगे। अभी क्या चीज़ होती है हमारे माइंड में सेट होना कि कैसे सेट होता है। ये प्लस 2 वाला भी बता दिया हमने, कहा मैम अभाज्य संख्या है, ये भी बता दिया। ये बताओ, जब आपने ये चेक किया था तो ये कोई सीरीज बन रही थी, सीरीज बनी है, कोई श्रृंखला बनी है ना, ये क्रम बना है कि नहीं बना। ये तो नहीं कि यहाँ 2 हो, फिर यहाँ 4 कर दें, फिर यहाँ 1 कर दें, फिर 3 कर दें, फिर कहीं जो के, नहीं ना, ये कोई सीरीज है। क्या आप लोग मुझे बताओ, क्या अगर हम ऐसा करते और 7 ला लेते तो क्या ये कोई सीरीज हो जाती? ये वाली नीचे वाली नहीं होती ना, सीरीज कौन वाली होती? ये वाली होती। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। एक तो सीरीज बन रही है, सीरीज बनते हुए जब हमने इसको स्थान में कुछ भरा है तो इसके आगे तक जो सीरीज इसके पहले भर रही है वही सीरीज इसके बाद में भर रही है, इसलिए हम बिना ऑप्शन के भी कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखो आगे, देखो थोड़ा सा, इसमें से हम कितने टाइप पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे, देखो आगे। देखिए इसी प्रकार से हम बात करते हैं थोड़े आगे क्वेश्चन की, आगे हम कर दें। क्या आएगा इसमें, क्या आएगा? 52 आएगा। अब ये 13 की तो टेबल लिखी है, इसमें क्या सोचने वाली बात है, ये 13 की टेबल लिखी है, अभी बिल्कुल जीरो में चल रहे हैं। बिल्कुल आप सोचो कि मतलब गिनती दुनिया है एक प्रकार से, केवल छोटी छोटी चीज़ें, हम ऐसा भी कह सकते हैं। देखो ये 13 है, अब इन दोनों में से नहीं बन रहा है मैम, हमसे 13 की टेबल नहीं बन रही, भैया नहीं बन रही, ना बनने दो, हमसे घटाना बन रहा है, हम घटा के कर सकते हैं। ये 26 में 13 घटा लो, कितना आएगा? 13 आएगा। हमने कहा मैम इसमें तो 13 का हो गया, ठीक है, अब इसमें 13 हो गया, क्या हम इसमें डिफरेंट देखें, अंतर देखें 13 का है? यस मैम देखते हैं, 39 और 13, 9 में 3 जाएगा तो कितना आएगा? 6, और 3 में 1 जाएगा तो 2, ये 26 है। 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, और 3 में से 1, ये देखो, हमने कहा मैम यहाँ 13 की है, 26 की, आप कैसा कैसा बता रही हैं। चलो आगे कर लो। हम कहते हैं ये हमें थोड़ा सा हिंट पता चला, हमने कहा 3 26 यहाँ कितना कर लें हैं? 39 कर लें। अरे देखो, अब आपने ये नहीं बताया, मैंने जानबूझ के 13 घटाया, मैं 13 क्यों घटाऊं बताओ? मैं इसका कनेक्शन अभी मैंने इसका इससे जोड़ा, अब अभी जस्ट बताया था, देखो ये लाइन भी मारी है इसका इससे, तो मैं यदि इसका इससे कनेक्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? एक सवाल है अपने आप में कि नहीं भाई, जब आप क्रम बना रही हैं तो क्रम बनाइए ना, आप उल्टा सीधा क्यों कर रहे हो? ठीक है, ये चीज़ है। 39 में 26 घटाओगे तो भी तुम्हें क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। अब देखो मैम 13 की सीरीज चल रही है ना, हमारी श्रृंखला चल रही है, तो आगे भी काय की श्रृंखला चलेगी? 13 की चलनी चाहिए। तो एक काम करो, हमें नहीं पता है तो 39 कर लो और 13 कर लो। इसमें अभी इसके पहले भी तो ऐसे ही किया था ना, ऐसे ही करेंगे। 9 में 3 जाएगा तो 6, और 3 में 1 जाएगा तो 2। देखो कैसा, अब देखो 39 आ गया, 13 आ गया, मैंने घटाया, जानबूझ के घटाया, क्या करना था यहाँ? प्लस, आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये प्लस प्लस तो हो रही है संख्याएं। लो 13 से प्लस, मैं कह रही, एक सेकंड देखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम जबरदस्ती कंफ्यूज कर रही हैं। मैम तुम्हारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाने की, ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है कि कितना ज़्यादा तुम सोच पाते हो। और रीजनिंग अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें जितना आप सोचोगे उतने ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे। यदि आपने कह दिया अरे हमसे तो टेबल आती है, अरे आती है तो आती है, देखो इसको कितने प्रकार से लगाया जा सकता है, ये हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे लगाते हैं अपन। ठीक है, ये देखो मैंने ऐसे बोला, ठीक है, तो आप स्वाभाविक 13 से 26 जा रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जब नीचे से ऊपर जाओगे तो प्लस का चिन्ह करोगे ना, 13 से 26 जा रहे हो, 13 में 13 जोड़ोगे तो तब ना आओगे 26, जस्ट जैसे अभी बताया। मैं 26 से 39 ना कि 39 से 26 आ रहे हो, हम बढ़ रहे हैं ना, बढ़ना मतलब जोड़ना, तो 13 जोड़ेंगे ना, ये 13 जोड़ लिया। ये नहीं कि 13 में 13 जोड़ दो, ये जो सीरीज पाई है हमने, ये वाला अंक, ये हमारे अंक जो हमने प्राप्त किए हैं, कोई हमने संख्या प्राप्त की है, इसमें से 13 जोड़ा तो इसके पास पहुंचे, ऐसे ही है ना, एकदम सही से पहुंच रहे हैं। अब मैम हम ऐसा क्या करें, तो 39 में क्या जोड़ोगे आप? 13 जोड़ोगे तो क्या पहुंच जाओगे? 52 पहुंच जाओगे। ये क्या आ गई? सीरीज आ गई। अब मैम ये सीरीज तो आ रही है, हमें तो कंफर्म पता है, क्या हम कह सकते हैं 52 हमारा सही होगा? नहीं पता हमें,
हमें नहीं पता, हम अपने आप में कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारा सीरीज अगर सही चल रही है तो फिर 100% हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अब ये 13 हो गया, अब इसमें भी 13 जोड़ दोगे तो 65 पा लोगे। अब 65 तो पा लिया। अब जोड़ने घटाने में कंफ्यूज नहीं होना। छोटी संख्या से यदि हम बड़ी संख्या की ओर जा रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, यदि बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या पे आ रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। हम अब बड़े बड़े थोड़ा सा क्वेश्चन दें, करोगे, नहीं बनेगा तो हमें ही। ठीक है, ये चीज़ है। लिखें आप। लिखिए 43, 43, 43, 43, 48, 58, 73। बताओ आप लोग। हम कहते हैं ये मैम ये नहीं कि जोड़ भी कर लो, आप घटा भी लो, गुणा भी, मतलब जोड़ लो, घटा लो, गुणा भी कर लो, भाग भी दे लो, और मुझे ये आंसर आना चाहिए, वो भी एक सीरीज के साथ आंसर आना चाहिए कि वास्तव में ये क्या आंसर आएगा। यदि आपकी एक सीरीज चल रही है तो है कि पक्का है। देखते हैं भैया, शायद 91 नहीं, थोड़ा सा और, मतलब आंसर के आसपास है। अब जल्दी देखो आप लोग। 83 का तो बेटा कोई चांस ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है बट आंसर नहीं है। ऑप्शन तो है, देखो उसने घुमाया, आप घूम भी गए। कोशिश करो, आपका आंसर आ गया, मैम बहुत खुश हो गए। अब आप देखो कोई सीरीज में पक्का मिस्टेक है। चलिए देखिए, रहने दीजिए। हाँ देखिए, आप कहो मैम हम कैसे पता करें। देखो थोड़ा कैसे पता कैसे करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाओ। कैसे बढ़ाना ऐसे है, हम कहते हैं 43 का यदि मल्टी 2 में करेंगे तो ये तो पक्का है कि बहुत ज़्यादा संख्या चली जाएगी। ये कि गुणा तो होना नहीं है, नहीं होना ना। हमने कहा मैम नहीं होना है। चलो हम इस साइड से आएंगे तो हम इधर से आएंगे। अब हमें ये अंक ही पता नहीं तो हम कहाँ से आएंगे। या तो हम कहते हैं कान ऐसे पकड़ो तो पकड़ना, ऐसे पकड़ो तो पकड़ना है। इधर से आओ सो तुम्हें आंसर मिल रहा है, इधर से जाओ सो आंसर मिला। क्यों ना हम कान को ऐसे पकड़ लें तो अच्छे सरल भी होगा, पकड़ भी गया। क्यों ना हम एक सीरीज के साथ चलें, जल्दी उसी लास्ट अंक तक चले जाएं, जल्दी पहुंच जाएंगे। देखिए आपने कहा मैम अगर गुणा करते हैं हम 2 का या 3 का या 5 का किसी भी संख्या का तो पक्का है कि ज़्यादा जा रहा है, तो हम गुणा तो करेंगे नहीं। चलिए भाग तो जाएगा नहीं या जाना नहीं है, क्यों? क्योंकि और छोटी संख्या हो जाएगी। ये तो पक्का है बड़ी संख्या है, किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो बहुत छोटी हो जाती है अपने से। अब मैम भाग भी नहीं देना। अब हम क्या करते हैं, एक काम करो, ये बताओ हम कितने प्लस करेंगे कि हम 48 में चले जाएं, बताओ ज़रा, बोलो। 5 कर दें हम। मैम हमें ये संख्या तो मिल गई, अब क्या हम 48 में ये नहीं बोल सकते हैं कि हम 5 ही करेंगे तो मिल जाए, नहीं। तो 48 थोड़ा देखो। हाँ अच्छा, यही गलतियां तो हमें सुधारनी है। अब मैम आपने +5 की 48 पहुंच गया, अब ऐसा क्या करें कि 58 पहुंच जाए। 10 प्लस का 10, बिल्कुल। अब देखो कोई ना कोई सीरीज चली ना, 5 5 10। अब यहाँ काय की चलनी चाहिए, बोलो। यहाँ डिफरेंस 5 का है तो इसमें भी डिफरेंस का 5 का होगा। डिफरेंस 5 होगा तो हम 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही हमें 15 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे मैम ये पक्का है, फिर 20 जुड़ेगा। हम देख रहे एक सीरीज देख रहे हैं 58 और 73। अब इसमें कितने का डिफरेंट है, घटा लो। 13 में 8 जाएगा 5 और 6 में 5 जाएगा 1, ये 15 मतलब 15। ये आ गया 15, काय का 15 प्लस का 15। बढ़ रहे हैं ना, हमने कहा था छोटी संख्या से बड़ी में जाएंगे। देखो 5 10 15। अब क्या बोल सकते हो आप लोग हैं, 20 जोड़ लोगे कितना आएगा, 93 आएगा। अब मैम ये एक सीरीज बनी कि नहीं बनी, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैम 5 ही 5 किलो 2 ही 2 किलो। जैसी सीरीज बना रहा है हमको तो बनाते चलना है, ठीक है। बनेगा आपसे पक्का। देखो सीरीज बनी, कोई दिक्कत
ये तो आप यहीं से पता कर सकते कि यहाँ गुणा करना है, या तो यहाँ घटाना करते, या तो कुछ अगर हम घटाते, हमने कहा कुछ भी घटा देते मैम, यदि हम कहते 2 घटाते हमें और छोटी संख्या मिल जाती, तो ये कन्फर्म था, ये तो बिल्कुल कन्फर्म था कि यहाँ हमारा घटना नहीं है। जब घटना नहीं है तो हम बता सकते थे यदि हम मल्टी 2 का करेंगे या कोई भी संख्या का गुणा करेंगे तो और आगे संख्या चली जाएगी, भैया चली जाएगी, एग्री है। अच्छा ये नहीं करना है तो मैम एक काम करो ना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं मतलब प्लस की ओर, तो बढ़ाते चलो प्लस प्लस, देखते आगे। ये मैम जैसे आपने बढ़ाया 5 5 5 की सीरीज मिल गई, 5 फिर 5 फिर 5 ऐसे करके बढ़ती गई, 5 10 5 की 15, 5 की टेबल क्या दी गई, हमें एक अंक ऐसा मिला कि हमें ये 20 भी है। ये बिल्कुल सीरीज के आंसर, हमें नहीं है ना ऑप्शन की जरूरत, हमने तो अपने उससे ला दिए आंसर, ठीक है। चलिए अगला लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 2 7 16 क्वेश्चन मार्क 46 67 92। अब आप ये बताइए, अभी हमने बताया था सीरीज के पहले सीरीज के बाद एक ही मतलब वैसे ही आना चाहिए, सीरीज कोई भी सीरीज चले, तो हम ये बताइए कि हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। लीजिए ऑप्शन लीजिए, 29 38 32 36। आया भैया, नहीं आया, हाँ गुड, आ गया। देखो 29 आ गया, बड़ी लंबी कैलकुलेशन किए हैं। देखना ये सीरीज पढ़ लो, सीरीज को किस प्रकार से वो कितना सोच सकता है उतना ही अपन को सोचना है, क्योंकि एग्जाम बनाने वाला अपन से 2 कदम आगे रहता है ना, अपन को कितना सोच सकते हैं उतना ज़्यादा सोचना है। और रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है बिल्कुल सोच नहीं सोचना। अब ये नहीं कि दादा परदादा के परदादा, एक लिमिट भी होती है सोचने की। कंप्यूटर तो है नहीं कि 2 + 2 कर दिया उससे आ जाएगा, है ना। देखो चलो हमने कहा कि ये अच्छा ये वाली भी करो बिना ऑप्शन के, ये वाला भी लो बिना ऑप्शन के, लो बिना ऑप्शन के ये वाला भी करो, इसके बाद दोनों बताते हैं। और डाउट आपके एक भी तो रहेंगे नहीं, रीजनिंग में डाउट नहीं रहेंगे क्या। 147 रीजनिंग में कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। और डाउट हो तो बिल्कुल बेधड़क पूछ लेना कि मैम ऐसे नहीं ऐसे हो तो। चलिए देखिए, चलिए ठीक है, ले लीजिए टाइम ले लीजिए। पर पहले वाले का आया आपका आंसर, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। सही है, करो करो, एक से एक में क्या प्लस करो कि 123 हो जाए। हाँ करो करो 22। फिर 123 में क्या प्लस करो 147 हो जाओ 100। हाँ नहीं, चलिए देखिए अब टाइम भी हो रहा है ना। आपके आए, ये आंसर नहीं आया, चलिए कोई नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही है, एक नहीं 2 के पार है,
2 के पार होनी है, वो तो हम देख के क्वेश्चन बता सकते हैं कि ये इतना जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ देखिए। अच्छा ये बताइए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन सबका आ गया? हाँ ठीक है। ये देखो क्या है, ये बताओ, ये वाला सेकंड नंबर का क्वेश्चन सबका आ गया? आंसर आया भैया? ना बताऊं? ना बताऊं? सेकंड वाला ना बताएं? नहीं आया आपका? कोई दिक्कत नहीं। देखिए चलिए, जो ना देखो, यदि आपका या मान लो आपका भी आ जाता, ये क्वेश्चन छोड़ देते, अपना टाइम बचता, अपन आगे चलते, पर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट डे है, गारंटी है। जब मैं टॉपिक खत्म करूंगी तो देखना आपका कैसे आंसर चुटकियों में मारोगे। तो ये है, सोचना आपको है। मुझे इतनी प्रैक्टिस करा देनी है, अभी क्वेश्चन देंगे लगाने के, लगा के आना ही है। देखिए 27 क्या लिखा है? 27 16 क्वेश्चन मार्क 46 67। ये बताओ, कोई इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हम गिनती दुनिया है। चलिए 2 से 7 में जाओगे तो कितना? अच्छा ये बताओ, इसमें प्लस करोगे कि माइनस करोगे? प्लस करोगे, छोटी से बड़ी में जा रहे हो ना, कितना प्लस करोगे? 5 कर दिया। 7 से 16 में जाओगे तो 9। अब अच्छा एक बात बताओ मैम, अब हमें नहीं पता ये 5 ये 9 ये क्या आ गए, ये तो 5 कहाँ है 9 कहाँ है, इनका क्या मेल है हमें नहीं पता। लो हमें इसका मेल निकालना है तो इनका पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इनमें डिफरेंट यदि मान लो कितने का है 2 मिनट के लिए, सपोज देन के लिए 4 का है ना, यदि हम इसमें भी 4 का डिफरेंट मान ले तो कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा ये बताओ 9 और 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? हाँ 13। ठीक है, यदि ये 16 और 13 हम 2 मिनट के लिए जोड़ दें तो 6 3 9 1 1 2 29। हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि हमारा 29 है आंसर। मैम आपने बोला ये हमने 29 रख लिया, ऑप्शन में है अभी, फिर भी हम श्योर नहीं है कि नहीं हमारा आंसर परफेक्ट है, हमें चाहिए नंबर। ये 29 आ गया। मैम यहाँ आपने 5 किया, यहाँ 9 किया, यहाँ कितना किया था? 13 किया ना। अब 13 में कितना जोड़ दोगे आप लोग? 4 ही 4 की सीरीज चला रहे हो ना नीचे, तो 13 में 4 जोड़ दो। 13 में 4 जोड़ोगे तो 17। और 46 में 17 जोड़ो, क्या 67 हो रहा है? जोड़ा करो आप लोग, मैम के उसमें रहते हो, जोड़ फट से जोड़ा करो। 4 12 1 13 4 1 5 1 6, देखो 63 हो रहा है। रुकना 1 सेकंड ना, ये 29 वाली है, 29 में से 13 जोड़ा तो कितना आया? 46 आया। कहाँ गलत हो रहा है? 2 मिनट लिए रोको इसको है। देखो अभी इसको बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, बिल्कुल डाउट तो एक भी नहीं रहेंगे। देखो इसको देखो पहले, ये क्या है? 101 और 123। इसमें अब मैम अब ये तो पता है कि हम बार बार ये चीज़ बता रहे हैं, आप लोग सुन सुन के भी थक गए होंगे कि वही चीज़ 101 और 123 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जा रहे हैं ना, तो हम प्लस कर दें, क्योंकि अगर हम मल्टी 2 का करते हैं तो मल्टी 2 का करेंगे ज़्यादा चले जाएंगे ना, 200 के पार चले जाएंगे। अब मैम 200 के पार तो ये संख्या लिखी नहीं है तो मल्टी तो करेंगे नहीं। मैम यदि हम कहते हैं हम डिवाइड 2 का करते हैं तो ये तो और छोटी हो जाएगी, जबकि ये इससे बड़ी लिखी है। अब बड़ी लिखी तो ऑटोमेटिक आप ऐड कर लो, है ना, कुछ जोड़ो। तो 101 में ऐसा क्या जोड़ें? 123 हो जाए। हम कहते हैं कितना जोड़ दें? ये 22 जोड़ दें। हम कहा मैम 22 जोड़ दिया, एक काम करो अब इनका रिलेशन निकालो। 147 में ऐसा हम 123 में ऐसा क्या जोड़ें कि 147 हो जाए? देखो मैम ये तो सीरीज से चल रही 22 24। अब क्या आएगा? अगर ये 26 आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 22 24। अब 147 में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें 173 प्राप्त हो जाए? तो क्या 26 जोड़ा आया है? आया है, देख लीजिए ये 26 आया है। अब देखो एक सीरीज चल गई, तो अभी तो आप लोग बिना आंख बंद करके कह सकते हैं 26 के बाद क्या आएगा हमारा? 28 आएगा, मतलब 28 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बताओ इसमें से कितने प्लस हो रहे हैं? 2। इसमें से भी 2, इसमें से भी क्या हो जाएगा? 2 2 2 की सीरीज आ रही है ना, इसलिए हमारा जो भी जोड़ा होगा आपको आंसर प्राप्त हुआ होगा 201, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इसी को देखें, अब ये वाला खत्म हो गया। लिखें आप लोग क्वेश्चन, थोड़ा इसको बता रहे हैं, लिखो 2 5 11 23 44। बॉक्स बना लो अब, इसके बाद 44 का बताएं, इसके बाद क्या आएगा?
अच्छे से जोड़िएगा। अब ये बता दिया कि मैम गुणा करेंगे तो लगभग संख्या कितनी जाएगी, एक हम अनुमानित बता सकते हैं ना। कौन सा क्वेश्चन है बताना। 2 5 11 नहीं 53 नहीं है, नहीं 59 भी नहीं है, 70 के ऊपर है। नहीं, यदि एक सीरीज बनी होगी कोई नहीं ऑप्शन पे डिपेंड करे, ऐसा नहीं है। अगर हमने बिना ऑप्शन के दिया तो आपका हो सकता है 59 आंसर हो, यदि सीरीज सही है तो। यदि सीरीज में थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो नहीं हो सकता है। चलिए देखिए, देखें आप लोग यहाँ ये वाला देख लो, फिर इसके बाद वो लगा लेना। ये वाला क्या कर रहे थे, हाँ सही है, आपका सही है। देखिए अब 72 कैसे आया ये भी बताएंगे सबको, अभी इसके बाद थोड़ा और टाइम देंगे ताकि आप लोग लगा लो हैं। अब ये देखो 2 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, मैम 5 जोड़ दो ना, मैम ने जोड़ दिया। मैम 7 में ऐसा क्या जोड़ें 16 हो जाए, क्या जोड़ा आप लोगों ने, 7 में ऐसा क्या जोड़ें कि 16 हो जाए, 16 में ऐसा क्या घटाएं कि 7 मिल जाए, बोलो। प्लस का 9, 7 सीरीज चल रहा है ना, ये बताओ 9 है। अब 16 में ऐसा क्या जोड़ें कि कोई संख्या प्राप्त हो जाए सीरीज के अनुसार। तो सीरीज के अनुसार यहाँ मैम 5 की, यहाँ 9 की है, इनमें डिफरेंट कितने का है, 4 का। तो 9 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ 16 में 13 जोड़ें तो आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आएगा 29। मैम यहाँ कितना 5 9 13। अब 13 में ऐसा क्या जोड़ें कि 46 हो, सॉरी 29 में ऐसा क्या जोड़ें कि 46 हो जाए। देखो 5 9 13, 13 के बाद अब 5 जोड़ो इसमें 13 में, जल्दी फट से जोड़ो। बोलो यार, इतना तो जोड़ लिया करो, जोड़ो फट से। अभी आपके आंसर कैसे आए हैं फिर, अब हम कहते हैं कि ये 5 आया आपका, ये 9 आया, ये 5 4 की सीरीज चली, 9 10 11 12 13, इसमें 13, इसमें भी 13 में ऐसा ये 29 में ऐसा क्या जोड़ें कि 46 हो जाए, क्या, तो यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ अभी आपने बोला, देखो जब से खड़े हैं यही हम पूछ रहे हैं, ये ना बोला कि मैम खड़ी हो जाती हैं। मैं तुम लोगों के दिमाग का सोचा करती कि तुम लोग सोचो मेरी साइड, मेरे क्वेश्चनों में घुलने की कोशिश करो, मेरी दुनिया में चलो, ठीक है। ये कितना कर दें 17 जो कर दें, हो रहा है 17 जोड़ने में, आगे ये सीरीज चल रही है तो हम बिना ऑप्शन के भी कह सकते हैं मैम हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, समझ में तो आ रहा है ना। ये 201 वाला आया समझ में, ये जो कौन सा दिया है अभी, आया नहीं आया, नहीं आया, आ गया। जिनका नहीं आया ये अपने घर से लगा कर आएंगे, 2 क्वेश्चन और लो अपने घर के लिए, ठीक है। ये कल बताना कि मैम हमारे कैसे आए नहीं आए, और बिना ऑप्शन के, ठीक है। हाँ अभी वाला भी HW में लो, 1 2 क्वेश्चन और ले लो। सुनो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, हम कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा 1 मिनट के लिए बता दूँगा। 5 देखो मैम हमें ये करना है, अब ये हमें ऐसे डिफरेंट ना निकाल के, अगर मान लो ऐसे में नहीं निकल रहा है तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि मैम हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कोई सीरीज ही नहीं बन रही है, क्वेश्चन हो सकता है 1% गलत हो लेकिन 99% तो सही होने की संभावना है। एक काम किया करो तुम लोग, ऐसे रिलेशन निकाल लेना, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे निकाल लो ऐसे। तो ये देखो क्या हो रहा है, मल्टी 2 हो रहा है ना, देखो ये 4 दूना 8 हो रहा है, ये ऐसे सीरीज बन रही है, लेकिन ये सीरीज चलेगी तो ये यहाँ चले जाएगी, हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें बॉक्स में चाहिए। देखो थोड़ा सा इधर, हेलो यहाँ देखो है, यहाँ चाहिए, ये आगे चली गई, हमें आगे का तो बताना नहीं। एक कम ऐसे करते हैं, यहाँ मल्टी टू किया, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। अब 10 में कितने का गुणा करेंगे, 2 ही का करेंगे, क्योंकि हमारी 2 की सीरीज चल रही है, तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा 20। अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे तो हो सकता अगर ऐसी सीरीज ना बने तो आपको ऐसी सीरीज बनेगी, ठीक है, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, बोलें, लिखिए 2 6 4 9 8 13 9 8 13, लिखो 2 6 4 9 8 13 16 18 32 18 32 32 का बॉक्स बना लो, ठीक है। चलिए और 2 क्वेश्चन है, पर्याप्त हैं, देखते हैं हम फिर आके हैं
और जितने हो सके क्वेश्चन लगाना, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी और भी टाइप हैं इसके, हम आगे कल देखते हैं इसका आगे का पार्ट, ठीक है।